वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। उम्मीद करते हैं आपने हमारा सेगमेंट फ्लैग्स एंजॉय किया होगा और प्रोग्राम में आपको बात हम बताने वाले हैं जो वो एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से बताने वाले हैं। आपने कोई भी काम करना हो, लोग आप आइडिया सोचते हैं लेकिन उस पर लोग आप पे जो कहेंगे आपको स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं होते, रिस्क नहीं लेना चाहते। तो कारोबार शुरू करने से पहले, किसी भी तरह का वेंचर शुरू करने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, कितने मौके फराहम करना हमारे आज के दौर में जरूरी है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है मीना तारिक जो कि वेंचर कैपिटल की पार्टनर है और जो खवातीन खुद अपना कुछ काम स्टार्ट करना चाहती हैं, कोई स्टार्टअप लेना चाहती हैं, उनकी जो फाइनेंशियल हेल्प के साथ साथ उनको ये गाइड भी करती हैं और उसके साथ साथ उनके लिए डिफरेंट प्रोग्राम्स को भी डिजाइन करती हैं। वेलकम टू द शो मीना, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। मीना, जैसा कि हम आपके कैपिटल वेंचर के हवाले से, वेंचर कैपिटल के हवाले से हम जान रहे हैं और मेनली में 2-3 हिस्से मेरे सवाल के मुख्तसरन जवाब दे दीजिएगा। एक तो क्या सिर्फ आपका फोकस खवातीन को बिजनेसेस की तरफ लाना है, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के अंदर ये ट्रेंड नहीं है। यूके के अंदर हम देखते हैं वहां पे ये ट्रेंड बहुत ज्यादा है कि कैपिटल फराहम किया जाता है और आइडियाज को स्पॉन्सर या फाइनेंस किया जाता है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड नहीं है, तो कैसा रिस्पॉन्स है ओवरऑल अब तक जो आपने काम किया? तो मेरा जो वेंचर कैपिटल फंड है जिसमें मैं पार्टनर हूँ, उसका फोकस, कैरावान का फोकस खवातीन नहीं है। उसका फोकस कोई भी बिजनेस है जो कि हाई ग्रोथ पोटेंशियल बिजनेस हो। जो काम मैं और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कर रही हूँ वो विमेन एंटरप्रेन्योर्स से रिलेटेड है और विमेन एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करने के लिए है। पाकिस्तान का जो इकोसिस्टम है ना, वो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। आज से 10 साल पहले शायद बहुत कम एक्टिविटी थी, बट हर साल हमारी नंबर ऑफ स्टार्टअप्स इंक्रीज कर रही है। हर साल स्टार्टअप्स को जितनी फंडिंग मिल रही है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही है। 2020 में हमारा ख्याल था कि शायद कोविड की वजह से मतलब डिक्रीज हो अमाउंट ओवरऑल फंडिंग, बट एक्चुअली अभी तक इंक्रीज हुई है 2019। अच्छा, दिस इज इंटरेस्टिंग। व्हाट काइंड ऑफ स्टार्टअप्स यू आर रेफरिंग टू? लोग नॉर्मली किस जाने बारे हम ये देख रहे हैं कि फूड बिजनेसेस के अंदर लोगों का बड़ा जहन है आजकल और लोग आसानी भी ढूंढते हैं, लेकिन देयर आर सर्टेन टेक्निकल साइड्स जो कि करने में या स्टार्टअप्स के लिहाज से मुश्किल हैं बट इन अ लॉन्ग रन बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हैं। खासतौर पर हम वेस्टर्न ट्रेंड्स की जब बात करते हैं तो यहाँ पे लोग क्या ट्रेंड है ज्यादातर लोगों का? हर टाइप के ट्रेंड्स है। सो जिस किस्म के ट्रेडिशनल बिजनेसेस जैसे आप बात कर रहे हैं, फूड रिलेटेड बिजनेसेस वगैरह, उसकी तरफ ट्रेंड जाहिर ज्यादा होता है क्योंकि वो शायद हर किसी को स्टार्ट करना आसान लगता है। तो एक टिपिकल ट्रेडिशनल बिजनेसेस जिसको हम SME, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज या माइक्रो एंटरप्राइज कहते हैं, उसकी तरफ ज्यादा ट्रेंड है। वो हमारी इकोनॉमी का ज्यादा बड़ा पार्ट है। जो हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप होती है ना, वो उस टाइप की स्टार्टअप होती है जो कि एक साल के अंदर हजारों लोगों को एम्प्लॉय करने का पोटेंशियल रखती है। जैसे कि आप कुछ ट्रैवल एंड लॉजिस्टिक्स की कंपनीज देख सकते हैं जो पाकिस्तान में आई और उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर कर लिया। वो हाई ग्रोथ पोटेंशियल स्टार्टअप्स होती हैं। सो अच्छी बात ये, पाकिस्तान में SMEs तो पहले भी थी, वो भी ग्रो कर रही हैं और अब स्टार्टअप्स या हाई ग्रोथ पोटेंशियल कंपनीज भी बहुत ज्यादा आ रही हैं और ग्रो कर रही हैं। अच्छा मीना, मैं ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि आप जिस हवाले से, जिस प्रोग्राम के तहत हम बात कर रहे हैं, बेसिकली बहुत सारे यंगस्टर्स जो होते हैं जब यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हैं तो बहुत सारे लोगों का बिजनेस की तरफ रुझान इसलिए भी नहीं जाता है, स्टार्टअप्स के लिए इसलिए जाता है कि उनके पास शायद उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं हो या वो रिलक्टेंट होते हैं कि हम किसी तरह का कोई स्टार्टअप लें और उसमें हमें कामयाबी ना हो। सो हाउ डज योर ऑर्गेनाइजेशन वर्क? कि इनको सपोर्ट किया जाता है फाइनेंशियली तो आप करते हो, लेकिन प्रोग्राम्स डिजाइन करके देना कि वो अपने बजट में रहते हुए अपना कोई स्टार्टअप इनिशिएट कर सकें, इस हवाले से भी बताएं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। एक्चुअली आपने जो बात की ना, उसमें 2 इंपॉर्टेंट रीजंस जिसकी वजह से लोग एंटरप्रेन्योरशिप में नहीं आते, आपने दोनों की बात कर ली। एक है फियर ऑफ फेलियर, कि हम फेल कर देंगे इस चीज को, उसका डर आपको रोक रहा होता है। और दूसरा, 3 माने मैंने शायद हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स से अब तक बात कर ली है, उनके साथ काम कर लिया है। आप किसी से भी पूछे ना कि आपका क्या रीजन है कि आप ग्रो नहीं करें या आपका स्टार्ट नहीं करने का रीजन, तो वो कहते हैं स्टार्ट ना करने का रीजन पैसा है। जबकि एक्चुअली पैसा विजन में बड़ा बाद में आता है। आप पहले स्टार्ट करें उस चीज को, उसको डेवलप करें, फिर आप फिगर आउट करें कि उसकी फंडिंग जो है वो कहाँ से हो सकती है। तो जी, हम बहुत डिफरेंट जिन प्रोग्राम्स के साथ मैं काम कर रही हूँ वो इस पे जरूर फोकस करते हैं कि हम बिजनेसेस को सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं अपने रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए। जो वेंचर कैपिटल फंड है उसका तो काम सिर्फ कैपिटल देना है, पर वो भी कैपिटल एक स्टार्टअप को तब देता है जब एक स्टार्टअप उस मकाम तक पहुंच जाती है कि हमें यकीन आता है कि ये इंसान पैशनेट भी है, जो फाउंडर है ये डेडिकेटेड भी है, इसका
ऐसा है, इसने बिजनेस ऐसा डेवलप किया जो हमारा पैसा डुबोएगा नहीं। एक तो आइडिया पहले अच्छा है, आपने- उसकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर्ली हो सकती है, तभी आप लोग उसको फंड्स प्रोवाइड अच्छा, करते हैं। मैं थोड़ा सा आपसे यूथ की टेंडेंसी के हवाले से भी पूछना चाह रहा हूँ, नंबर वन। और दूसरा ये जो टाइम स्पैन होता है मीना, नॉर्मली बिजनेसेस के अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि हम शॉर्ट टाइम के अंदर ज्यादा आउटकम चाहते हैं, और जब बिजनेस नहीं देता तो हम बंद कर देते हैं। यूजुअली बिजनेस को ग्रो करने के लिए इट नीड्स ईयर्स समटाइम्स कि वो आपको रिटर्न करना शुरू करे। टाइम स्पैन वाला फैक्टर, इस पे भी जरा बताइएगा हमें, लोगों का क्या इस पे सोचना है? बिल्कुल। सो एक्चुअली मसला सिर्फ टाइम का नहीं होता, मसला ये होता है कि लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं बगैर ये कैलकुलेट किए कि उस बिजनेस का मंथली बर्न रेट, यानी कि उस बिजनेस पे मंथली हमारा पैसा लगेगा कितना और वो किस पॉइंट पे जाके प्रॉफिटेबल होगा। अब मेरे पास अगर 6 महीने के पैसे हैं और मैं एक ऐसे बिजनेस में जा रही हूँ जो कि साल बाद प्रॉफिटेबल होना शुरू होता है, तो जाहिर है 7वें महीने पे जाके मुझे उसको बंद करना पड़ेगा। जेब में अपने पैसे नहीं है कि मैं उसके बर्न को बर्दाश्त कर सकूं। तो ये कैलकुलेशन बिजनेस शुरू करने से पहले करना बहुत जरूरी होता है कि आपका बर्न रेट क्या होगा, कितने पैसे आप हर महीने उसमें डाल रहे होंगे और किस पॉइंट पे जाके वो प्रॉफिटेबल होने का चांस रखता है। और एक्चुअली अगर आपका बिजनेस साल में प्रॉफिटेबल होगा ना, तो आपके पास शायद 14 महीने के पैसे होने चाहिए, 2 महीने एक्स्ट्रा रखें जस्ट टू कवर एनी रिस्क। इट्स सो गुड टू सी यू मीना कि आप जैसी खवातीन इस तरह के वेंचर्स में लोगों को इनकरेज कर रही हैं। स्पेशली हम यूथ की बात करें जो इस तरह के स्टार्टअप्स लेना चाहते हैं, हमारे एक्सप्रेसो के प्लेटफॉर्म से कोई मैसेज आप यंगस्टर को देना चाहिए, क्योंकि कोविड की वजह से जो सिचुएशन है, बहुत सारे लोग अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, कुछ रिस्क पर हैं, तो एक मैसेज जो उनको मोटिवेट कर सके और किसी तरह की कोई भी हेल्प जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को कर सके, प्लीज हमारे प्लेटफॉर्म से मैसेज दीजिएगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, लाइक आई सेड, फॉर इनवाइटिंग मी। मेरा मैसेज ऑनेस्टली यही है कि अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया है ना, तो आप कल का इंतजार ना करें, परसों का इंतजार ना करें, किसी गैबी इमदाद का इंतजार ना करें। आप उसको आज किसी छोटे से, हम उसको कहते हैं मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, आप उसको टेस्ट आउट करने के लिए सिर्फ शुरू करें और फिर देखें कि आपको आगे क्या रिसोर्सेज की जरूरत है। हमारी दुनिया बहुत बड़ी है, हमारा इकोसिस्टम भी अब ग्रो कर रहा है, रिसोर्सेज मौजूद हैं। अगर आप पैशन को लेकर आए तो लोग चेक्स लिखने को तैयार बैठे हैं अगर आप कोई ऐसी चीज शुरू करें जिसमें वो पैसे डाल सकें। ओके, वेल दिस इज समथिंग रियली पॉजिटिव। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। हैव अ नाइस डे अहेड। और आपसे बात अच्छा लगा, कोशिश करेंगे इस किस्म की इंटरेक्शंस होती रहे और लोगों तक आप जैसी जो खवातीन हैं और इनफैक्ट जो यंगस्टर्स हैं उनके ख्यालात पहुंचते रहें। सच अ पॉजिटिव वाइब। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक लेनी है? बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।